हनुमान जी अत्यंत क्रोधित अवस्था में आकाश को चीरते हुए तीव्र गति से देवलोक की ओर बढ़ रहे थे। उनके प्रलयंकारी रूप को देखकर देवगण भयभीत हो उठे। कोई भी उनके मार्ग में आने का साहस नहीं कर पाया। तभी हनुमान जी ने अचानक अपनी दिशा बदल दी और यमलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गर्जना की, कहाँ है मृत्यु का स्वामी? सामने आओ यमराज। उनकी गर्जना से यमपुरी की नींव तक हिल गई। यह सुनकर यमराज अपने प्रचंड यमदंड के साथ बाहर आए। वही यमदंड जिससे अब तक कोई भी प्राणी नहीं बच सका था। लेकिन यह कथा यहीं से आरंभ नहीं होती। इसका मूल कारण था गंधमादन पर्वत की कंधरा में पसरा हुआ भयावह सन्नाटा, जहां माता अंजना अपने अंतिम क्षणों में थीं। बालक हनुमान उनकी गोद में बैठे रो रहे थे। माँ, आंखें खोलो माँ। माता अंजना ने कमजोर स्वर में कहा, वत्स, अब मेरा समय पूरा हो गया है। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों में अग्नि जल उठी। माता के देह त्यागते ही उनके भीतर का रुद्र प्रकट हो गया। वे प्रलय के समान उग्र हो उठे। कौन है जिसने मेरी मां को मुझसे छीना? उनकी देह से अग्नि की लपटें निकलने लगीं और उन्होंने संकल्प लिया, या तो मेरी मां लौटेगी या यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्षण भर में वे आकाश में उछल पड़े। वेग इतना तीव्र कि स्वयं बादल फट गए। देवता भयभीत होकर छिप गए। इंद्र का सिंहासन कांप उठा। वायुदेव मौन हो गए। जब हनुमान जी यमलोक पहुंचे तो यमराज स्वयं बाहर आए और बोले, बालक, मृत्यु ब्रह्मा का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। यह सुनते ही हनुमान जी ने गदा उठाई और प्रहार कर दिया। यमराज ने अपने यमदंड से प्रत्युत्तर दिया, किंतु वह दंड हनुमान जी के वज्र समान शरीर से टकराकर निष्प्रभ हो गया, क्योंकि वही यमराज उन्हें पूर्व में अपने यमदंड से अभयदान दे चुके थे। हनुमान जी पुनः बोले, मुझे मेरी मां चाहिए। जब यमराज मौन रहे तो हनुमान जी ने एक प्रचंड प्रहार किया, जिससे यमपुरी हिल उठी और ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। तब स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। रुको हनुमान, तुम्हारा क्रोध सृष्टि को नष्ट कर देगा। हनुमान जी ने विनती की, मुझे केवल मेरी मां चाहिए। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, इसलिए मैं तेरी मां के प्राण तुझे सौंपता हूं। हनुमान जी जब माता अंजना के पास पहुंचे तो एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर में प्रविष्ट हुआ।